सभी साथियों को नमस्कार। मैं सतविंदर सिंह भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष व कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रभारी। आज 17 सितंबर है और आज के दिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। तो सबसे पहले तो मैं उन्हें जन्मदिन की बधाई देना चाहूंगा और साथ में मुझे इस बात का भी बहुत दुख है कि आज के दिन हमारे देश का युवा, हमारे देश के बेरोजगार राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। और ये दुख की बात इसलिए है, और दुख की बात सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे देश के लिए है। युवा ने, हमने, सबने और पूरे देशवासियों ने उम्मीद की थी कि 2014 में हमें कांग्रेस से मुक्ति मिली। कांग्रेस ने 70 साल में जो हमारा शोषण किया और जहां पर हमें लाके खड़ा किया, वो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। तो जनता को पूरी उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी जी आए हैं, अब विकास होगा, रोजगार बढ़ेंगे और हर क्षेत्र में बहुत काम होगा। लेकिन हुआ क्या? इतने बड़े बड़े वादे किए गए कि दो करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष दी जाएंगी और बेरोजगारी तो ऐसे खत्म कर दी जाएगी। आज जो स्थिति है बहुत ही भयानक है। कुछ तो कोरोना का प्रकोप है और वैसे ही स्थिति पहले खराब थी। और जो स्थिति आज की है वो सारा का सारा दोष कोरोना पर मढ़ देना बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। लेकिन सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता और सच्चाई से मुंह फेरा नहीं जा सकता। मैं आंकड़ों में बात करता हूं क्योंकि बिना आंकड़ों के शब्दों में सच्चाई नहीं झलकती। 2011-12 में एनएसएसओ जो हमारी राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, जो आंकड़ों की बात करती है, जो ये सब आंकड़े स्टैटिस्टिक्स इनका मूल्यांकन करती है, उनके अनुसार 2011-12 में हमारे देश में लगभग 10 करोड़ बेरोजगार थे और बेरोजगारी दर बढ़ने की वृद्धि 2.2% थी। 2011-12 की बात है, जब उस समय भी हम बोलते थे कि देश में इतनी बेरोजगारी है, 10 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 2017-18 का यही मूल्यांकन जब दोबारा किया गया तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की प्रतिशत, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज रेट 6.1% हो गया। कहां 2.2% पे थे और कहां 6.1% पर हम आ गए। और उस समय बेरोजगारों की संख्या एनएसएसओ के अकॉर्डिंगली लगभग 3 करोड़ थी। और यह बात हो रही है प्री कोविड टाइम की। और अगर फरवरी 2019 की बात की जाए तो उस समय ये जो प्रतिशत थी 8.75% थी। तो समझिए बेरोजगारी उस टाइम पर ही कितनी हो गई थी प्री कोविड, कोविड से पहले। तो लगभग 3 करोड़ बेरोजगार पूरे देश में कोविड से पहले थे और कोविड के दौरान 3 करोड़ और बढ़ गए। लगभग 1.9 करोड़ जो नौकरियां करते थे उनकी नौकरियां गई और 1.1 करोड़ असंगठित क्षेत्र के लोगों का उनकी आय के साधन खत्म हुए, उनका बिजनेस ठप हुआ, बिजनेस बंद हुआ, जो अभी तक दोबारा नहीं चल पाया। अब अगर हम देखें, बहुत आसान है ये कह देना कि कोरोना आ गया जी, कोरोना की वजह से ये सब हो गया, और सरकार इस कोरोना के पीछे छिपकर अपनी नाकामयाबियां बड़ी आसानी से छिपा सकती है। और आप में से जो लोग सरकार का अंधा समर्थन करते हैं, आंख बंद करके खार ने जो कर दिया ठीक कर दिया, जो बोल दिया सही बोल दिया, जो अध्यादेश ला दिया सही ला दिया, उन लोगों को मैं एक खास ये चीज कहना चाहूंगा कि तथ्यों पर जाइए और खुद इन तथ्यों को टटोलने की कोशिश कीजिए कि जो सरकार है जिससे इतनी उम्मीदें आप लोगों ने लगाकर उनको सत्ता में लाया था, कि वो आपका विकास करेंगी, देश का विकास करेंगी, बेरोजगारी कम करेंगी। तो एक्चुअल में उस सरकार ने क्या अचीव किया है?
बड़ा आसान है टीवी चैनलों के पीछे लगकर जैसे वो मुद्दों से भटका रहे हैं, ना बेरोजगारी की बात करते हैं, ना अर्थव्यवस्था की कहीं बात हो रही है, किसी इक्का दुक्का चैनल पर इसके बारे में डिबेट हो रहा है, नहीं तो आप सबको पता है क्या ड्रामा चल रहा है। तो यानी कि जनता को एक तो मूर्ख इस तरीके से बना दिया गया कि जो उनसे प्रोमिसेस किए गए वो फुलफिल नहीं किए, और जो बेरोजगारी दर पहले इतनी कम थी फिर भी उसके बढ़ने का रेट, कम तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि 10 करोड़ बेरोजगार 2011-12 में ये भी कम नहीं है, ये कांग्रेस सरकार की विफलता थी, और इसको और ऊपर ले जाने का जो जिम्मेदारी भाजपा सरकार ने उठाई है उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। यानी कि गड्ढे में तो थे और गड्ढे में नीचे चले गए। तो कुल मिलाकर आप सभी से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने सरकार को वोट दिया है, अगर नहीं दिया है डेफिनेटली तब भी आप सरकार से सवाल कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपने सरकार को वोट दिया है और उन्हें चुना है तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है ये सवाल करने की कि क्या आपने प्रॉमिस किया था और क्या हमें मिल रहा है, बजाय कि सरकार द्वारा कोई भी फैसला ले लिया गया या फिर कुछ भी उन्होंने रिजल्ट दिया उसको बचाने की बजाय उसके आप जनता है तो आपका ये मूल कर्तव्य है कि आप अपनी कम से कम अपनी चुनी हुई सरकार से तो आप सवाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर आप नहीं कर सकते तो आप फिर सोचिए कि आपने क्या चुन लिया और किनको अपने सर पे बिठा लिया। तो सरकार से सवाल कीजिए और सभी स्टूडेंट से, सभी बेरोजगारों से, सभी युवाओं से मैं ये आह्वान करना चाहूंगा कि अपनी मांग को दुरुस्त रखिए, अपनी मांग पर अड़े रहिए, नौकरी की मांग कीजिए। और जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रही है, सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं और जो सरकारी नौकरियां पहले से ही लिस्ट की गई हैं कि इन पे भर्ती होगी, उनके एग्जाम ले लिए गए, 1.5-2 साल हो गया एग्जाम लिए, सिर्फ रिजल्ट नहीं आ रहा। अब रिजल्ट ना आने का क्या मतलब है? और ये सिर्फ भाजपा वाले राज्यों में नहीं हो रहा, उनमें तो हो ही रहा है, कांग्रेस वाले राज्यों में भी हो रहा है। यानी कि भाजपा और कांग्रेस फाइनली एक ही निकली ना, एक ही है ये। तो कुल मिलाकर चाहे भाजपा सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, वहां यही स्थिति है, यही हालत है। और इससे पहले जो नोटबंदी की गई उससे कितने लोगों के रोजगार गए, और जो जीएसटी गलत तरीके से लाई गई, बिना किसी व्यवस्था के लाई गई, उसने जो देश का फायदा करना था, जीडीपी ग्रोथ करवानी थी, उल्टा जीडीपी को गड्ढे में ले गई। तो सरकार मतलब कुछ सोचे कि किस तरह की नीतियों पर वो काम कर रही है, और कुछ भी अध्यादेश लाने से पहले और कुछ भी डिसीजन लेने से पहले कम से कम उस एरिया के एक्सपर्ट से अच्छे से बात कर ली जाए कि इसके क्या इम्प्लीकेशन होने वाले हैं। ये नहीं कि एक रात को आपने सोचा कि ऐसा कर देने से, विशफुल थिंकिंग से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कल को नोटबंदी कर दो, ये हो जाएगा। आज नोटबंदी की चर्चा कोई नहीं कर रहा, कोई उसको अपनी उपलब्धि नहीं गिना रहा। तो हमें समझ में आ जाता है कि उससे सिर्फ नुकसान ही हुआ है, फायदा कोई नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर अंत में मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को उनके जन्म दिवस की दोबारा से शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और एक आम नागरिक की तरफ से उन्हें एक संदेश देना चाहूंगा कि वो ये खेल बंद करें। जो ये मन की बात अब किसी को नहीं पचेगी। आप जन की बात कीजिए, जनहित की बात कीजिए और जनहित के काम कीजिए। और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और सभी देशवासियों से दोबारा मैं अनुग्रह करूंगा कि कोई भी सरकार, किसी भी राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार अगर कोई भी गलत कदम उठाए तो उनसे सवाल करने में ना झिझकिए। अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप सवाल कर सकें तो कम से कम जो सवाल कर रहे हैं उनका तो साथ दीजिए। अगर आप उनका साथ नहीं भी दे सकते तो कम से कम उन्हें बुरा भला मत कहिए। जय हिंद, जय भारत।